नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं दयनीय है वह देश जो मेरे द्वारा संपादित है और मेरे प्रिय कवि हैं मदन कश्यप जी। मदन कश्यप जी के बारे में कुछ कहना जैसे सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है, तो उनकी मैं कुछ कविताएं लेकर आया हूं। लेकिन मैं आज अभी एक कविता सुनाऊंगा, फिर अगले वीडियो में अगली कविता सुनाऊंगा। बहुत ही अच्छी कविता है, प्रशंसित कविता है, चर्चित कविता है। तो आइए सुनिए। पहली कविता जो मैं सुनाने जा रहा हूं आपको वह है पंसोखा है इंद्रधनुष। पंसोखा है इंद्रधनुष। पंसोखा है इंद्रधनुष, आसमान के नीले टाट पर मखमली पैबंद की तरह फैला है। कहीं यह तुम्हारा वही सतरंगा दुपट्टा तो नहीं जो कुछ ऐसे ही गिर पड़ा था मेरे अधलेटे वदन पर। तेज सांसों से फूल फूल जा रहे थे तुम्हारे नथने, लाल मिर्च से टहकते होंठ धीरे धीरे बढ़ रहे थे मेरी ओर। एक मादा गेहूं फुंकार रही थी, करीब आता एक डरावना आकर्षण था। मेरी आत्मा खिंचती चली जा रही थी उस जिसकी ओर। मृत्यु की वेदना से ज़्यादा बड़ी होती है जीवन की वेदना। जी, मृत्यु की वेदना से ज़्यादा बड़ी होती है जीवन की वेदना। दुपट्टे ने क्या मुझे वैसे ही लपेट लिया था जैसे आसमान को लपेट रखा है पंसोखा है इंद्रधनुष। बारिश रुकने पर उगा है या बारिश रोकने के लिए उगा है। बारिश को थम जाने दो, बारिश को थम जाना चाहिए, प्यार को नहीं थमना चाहिए। बारिश को थम जाने दो, बारिश को थम जाना चाहिए, प्यार को नहीं थमना चाहिए। क्या तुम वही थी जो कुछ देर पहले आई थी इस मिलेनियम पार्क में, सीने से आईपैड चिपकाए हुए? वैसे किस मिलेनियम से आई थी तुम? प्यार के बाद कोई वहीं कहाँ रह जाता है जो वह होता है? प्यार के बाद कोई वही कहाँ रह जाता है जो वह होता है? धीरे धीरे धीमी होती गई थी तुम्हारी आवाज़। क्रियाओं ने ले ली थी मनोहारों की जगह। ईश्वर मंदिर से निकलकर टहलने लगा था पार्क में। धीरे धीरे ही मुझे लगा था तुम्हारी उदासों से बड़ा कोई संगीत नहीं, तुम्हारी चुप्पी से मुखर कोई संवाद नहीं, तुम्हारी विस्मृति से बेहतर कोई स्मृति नहीं। पंसोखा है इंद्रधनुष। जिस प्रक्रिया से रंगहीन किरणों से बदल जाते हैं सातों रंग। होंठ मेरे होठों के बहुत करीब आए। मैंने दो पहाड़ों के बीच की सूखी नदी में छिपा लिया अपना सिर। बादल हमें बचा रहे थे सूरज के ताप से। बादल हमें बचा रहे थे सूरज के ताप से। पाँव के नीचे नर्म घासों के कुचलने का एहसास हमें था। दुनिया को समझ लेना चाहिए था। हम मांस के लोथड़े नहीं, प्यार करने वाले दो जिंदा लोग थे। महज चुम्बन और स्पर्श नहीं था हमारा प्यार। कुछ उपक्रमों और क्रियाओं से ही संपन्न नहीं होता था वह। हम इंद्रधनुष थे लेकिन पंसोखे नहीं। अपनी अपनी देह के भीतर ढूंढ रहे थे अपनी अपनी देह। बारिश की बूंदें जितनी हमारे बदन पर थीं उससे कहीं अधिक, बारिश की बूंदें जितनी हमारे बदन पर थीं उससे कहीं अधिक हमारी आत्मा में। जिस नैपकिन से तुमने पोंछा था चेहरा, मैंने उसे कूड़ेदान में नहीं डाला था। दहकते अंगारे से
तुम्हारे निचले होठ पर तब भी बची रह गई थी एक मोटी सी बूंद। मैं उसे अपनी तर्जनी पर उठा लेना चाहता था, पर निहारता ही रह गया। अब कविता में उसे छूना चाह रहा हूँ तो अंगुली जल रही है। अब कविता में उसे छूना चाह रहा हूँ तब उंगली जल रही है, तो उंगली जल रही है। कैसी लगी कविता? बहुत बहुत धन्यवाद।